हमारे देश में 98% से ज़्यादा बच्चे अपने लाइफ का गोल सेट ही नहीं करते हैं। सिर्फ 2% ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पता होता है कि उनको लाइफ में क्या अचीव करना है, कहाँ जाना है। उन्होंने पहले से उस गोल को लिखा होता है, पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ होता है और यही वो बच्चे होते हैं जो अपने गोल को अचीव करते हैं। आप एक बार ज़रा सोचिए, एक ऐसा एनवलप, एक ऐसी चिट्ठी जो बिना एड्रेस के अगर मैं पोस्ट ऑफिस में डाल दूं तो क्या वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेगी? इसीलिए हमारी ज़िंदगी में गोल सेटिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक सुबह जागे और आपको पता है कि आज मुझे शाम तक क्या करना है, वो दिन इसके कंपैरिजन में कि एक सुबह आप जागे और आपको नहीं पता आज शाम तक आपको क्या करना है, दोनों को कंपेयर करिए। देखिए प्रोडक्टिव दिन कौन सा था। जिस दिन आपको आपका गोल पता है कि आज मुझे क्या करना है, वो दिन कई गुना ज़्यादा प्रोडक्टिव था उस दिन से जिस दिन आपको नहीं पता कि मुझे क्या करना है। बहुत सारे स्टूडेंट अपने बैकग्राउंड को, अपनी स्टार्टिंग को दोष देते रहते हैं कि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा, मेरा बचपन वैसा नहीं बीता, मुझे वो फैसिलिटीज़ नहीं मिली। इन बच्चों के लिए एक बहुत ही फेमस ऑथर हैं C.S. लुइस, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, यू कैन नॉट गो बैक एंड चेंज द बिगनिंग बट यू कैन स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू आर एंड चेंज द एंडिंग। सो आज से आप शुरू करिए। आप अपने पास्ट में जाकर अपना बचपन, अपना स्कूलिंग चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप आज से शुरू करके अपनी एंडिंग चेंज कर सकते हैं। मेरे साथ गोल सेटिंग करिए और मेरा प्रॉमिस है, अगर आपने अपने गोल आज राइट डाउन कर लिए तो आज का दिन आपके लाइफ का वो गोल्डन डे होगा जो आपकी लाइफ की दिशा चेंज करेगा। गोल सेट करते वक्त अपने आप को कुछ आंसर्स दीजिए। पहला, व्हाट डू यू वांट टू अचीव, आप अचीव क्या करना चाहते हैं। व्हाई डू यू वांट टू अचीव इट, आप ये क्यों अचीव करना चाहते हैं। हाउ विल यू अचीव इट, और आप ये कैसे अचीव करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। आप कॉपी पेन लेके शुरू हो जाइए। आपको क्या अचीव करना है, लॉन्ग टर्म गोल और शॉर्ट टर्म गोल दोनों सेट कर लिए। पहले हम एकदम लॉन्ग टर्म गोल देखते हैं कि जब आप 60 साल के ऊपर के हो जाएंगे तब आपको क्या अचीव करना है, आप वो लिख लीजिए। 50 ईयर्स में क्या अचीव करेंगे लिख लीजिए, 40 ईयर्स में लिख लीजिए, 30 एंड 25 ईयर्स के गोल लिख लीजिए। आपको कब क्या अचीव करना है, इसको आज एक रफ फिगर में जॉट डाउन कर दीजिए। आगे हम उसको स्पेसिफिक कर लेंगे स्मार्टर टेक्निक के थ्रू। पहले आप ये लिख लीजिए। मैंने एक बच्चे का गोल सेट किया है, मैं उसका रफ स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा हूँ। ये सॉफ्टवेयर का बीटेक कंप्यूटर साइंस का बच्चा था और इसने अपना गोल सेट किया कि 25 साल की उम्र में इसको सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करना है, 30 साल की उम्र में इसको अपनी खुद की कंपनी लॉन्च करनी है और फॉरेन के कुछ प्रोजेक्ट लेके काम शुरू करना है, 40 साल की उम्र में इसको कम से कम 3 बिग सिटीज़ में अपने ऑफिस सेटअप करने हैं, इस लेवल पे काम बढ़ा लेना है, 50 साल की उम्र में इसको कम से कम 2 फॉरेन लोकेशन पे अपना कॉर्पोरेट ऑफिस ओपन करना है। मतलब कंपनी को इतने बड़े लेवल पे ले जाना है कि कम से कम 2 फॉरेन लोकेशन पे तो इसका ऑफिस सेटअप हो जाए। और 60 साल की उम्र में ये इसको 100 एकड़ के आसपास का लैंड परचेस करना है अपने होम टाउन के पास और वहाँ पे एक फार्म हाउस बनाना है। और रिटायरमेंट का भी इसने पूरा प्लान अभी से किया हुआ है। तो ये मेरे स्टूडेंट का प्लान था। आप भी अपना गोल को सेट करिए और टाइम फ्रेम में डाल दीजिए। इस टाइम फ्रेम के अंदर फिर मिनी फ्रेम्स बनेंगे, मिनी ब्लॉगिंग बनेगी। गोल हमेशा स्मार्टर टेक्निक को यूज करके बनाइए। स्मार्टर टेक्निक में S सिग्निफाई करता है स्पेसिफिक, M इज मेजरेबल, A इज अचीवेबल, R इज रियलिस्टिक, T इज टाइम बाउंड, E इज इवेलुएट एंड R इज रिवॉर्ड योरसेल्फ। एक एक करके समझ लेते हैं कि ये क्या है और इसको कैसे यूज करना है। स्पेसिफिक मतलब आपका गोल जो है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, जनरल नहीं होना चाहिए। आप अपना ऐसा गोल मत बनाइए कि मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ ये एक जनरल स्टेटमेंट है। मैं IAS बनना चाहता हूँ ये एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट है। अपना गोल स्पेसिफिक बनाइए, बड़ा मत बनाइए। और आज प्लान B मत लीजिए, प्लान A पे रहिए। प्लान B का तय करने का समय आज नहीं है, अभी नहीं है। अभी प्लान A लीजिए और प्लान A पे ही फोकस करिए। गोल आप जो भी बनाए वो मेजरेबल होना चाहिए। मेजरेबल मतलब हाउ मच एंड हाउ मैनी, कितना और कब, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपने गोल बनाया IAS तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कब बनना है IAS। अगर आपने बोला 25 साल की उम्र में मुझे IAS का एग्ज़ाम निकाल देना है और आज आपकी उम्र 21 साल है,
तो इन 4 साल में आप क्या क्या अचीव करेंगे वो पूरा टाइम लॉग आपका बनेगा और वो मेजरेबल होना चाहिए ताकि आप मेजर कर सके कि हाँ 1 साल में मुझे इतना अचीव करना था मैंने कर लिया, 2 साल में इतना अचीव करना था मैंने कर लिया। तो ये मेजरेबल होना चाहिए। इसके साथ साथ अचीवेबल होने चाहिए आपके गोल। अचीवेबल मतलब जो आप अचीव कर सके, ऐसे टारगेट ना ले जो रियलिस्टिक ना हो, जो अचीवेबल ना हो। जैसे कि आपने टारगेट ले लिया कि मुझे तो 6 महीने के अंदर आईएएस का एग्जाम क्रैक करके आईएएस ऑफिसर बनना है, बल्कि आपको पता है कि एग्जाम का फॉर्म आने के बाद, प्री और मेन एग्जाम होने के बाद, उसका इंटरव्यू होने के बाद ये सारी प्रोसेस में सालों लग जाते हैं, तो आप 1 महीने में आईएएस नहीं बन सकते। तो कोई भी टारगेट आप जो भी लें वो अचीवेबल लें, जो कि अचीव हो, आपकी रीच में हो, अनरीचेबल ना हो। इसके साथ साथ टारगेट रियलिस्टिक होना चाहिए, अनरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए। जैसे आपने टारगेट ले लिया कि 1 महीने के अंदर मेरे अकाउंट में 10 करोड़ रुपए होने चाहिए, पर अभी आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए भी नहीं है, तो ये अनरियलिस्टिक टारगेट हो गया। टारगेट थोड़ा रियलिस्टिक लीजिए, जो कि रियल और रिलेवेंट हो आपकी करंट सिचुएशन को लेकर। टारगेट टाइम बाउंड होना चाहिए, आपका गोल जो है आपका टाइम बाउंड होना चाहिए। उसको टाइम फ्रेम में डालिए, आप जो बनना चाहते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में डालिए और उसका टाइम फ्रेम सेट कर लीजिए। अगर आपको आपकी खुद की कंपनी खोलनी है और वो आप चाह रहे हैं कि 30 साल की उम्र में वो खुल जाए, आज आप 21 साल के हैं, तो ये 9 साल का टाइम बाउंड पूरा टाइम फ्रेम में डालिए। एक एक साल आपका क्या क्या प्रोग्रेस होगा, क्या होमवर्क आप करेंगे उस कंपनी को खोलने के लिए, इसको डालिए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप जो भी गोल बनाएं उसको अपने फ्रेंड, फैमिली या रिलेटिव के साथ शेयर जरूर करें। हो सके तो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर दें। शेयर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि शेयर करने से आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर रहेगा और ये पॉजिटिव प्रेशर आपके बहुत काम आएगा। तो इसको शेयर जरूर करें। अपने गोल में इवैल्यूएशन डालें। अपना इवैल्यूएशन आप किस तरीके से कर सकते हैं, आपने टाइम बाउंड जो अपने गोल्स बनाए हैं उसको या तो आप वीकली इवैल्यूएट करिए, मंथली इवैल्यूएट कर लिए, ईयरली या फिर डेली बेसिस पे इवैल्यूएट कर लिया, बाई मंथली, बाई ईयरली, आपको जो गोल के हिसाब से सही लगे उस हिसाब से आप अपने गोल को इवैल्यूएट करिए, अपनी प्रोग्रेस को इवैल्यूएट करिए कि आप उस सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। और इसके बाद लास्ट है रिवॉर्ड। अपने आप को रिवॉर्ड जरूर दीजिए। रिवॉर्ड देने से पहले आपको अपने आप को हंगर में डालना पड़ेगा। ये हंगर क्या है, आपको वो एक्टिविटी जो बहुत पसंद है, सबसे ज़्यादा पसंद है, उस एक्टिविटी से आप अपने आप को थोड़ा सा दूर रखें। जैसे कि आपको कोई वीडियो गेम खेलना पसंद है, कोई डिश पसंद है, आपको किसी जगह पे जाना पसंद है, किसी दोस्त से मिलना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप अपने आप को थोड़ा दूर कर लो उस एक्टिविटी से। हंगर में रखिए अपने आप को। और जब आप अपने छोटे टाइम लॉक के जो टारगेट्स हैं, अगर आपने वीकली टारगेट लिया और वो वीकली टारगेट आप अचीव कर लेते हैं, तो फिर आप कुछ आवर्स अपने आप को रिवॉर्ड कर दीजिए, उस एक्टिविटी को दे दीजिए अपने आप को, क्योंकि आपने अपना टारगेट अचीव किया। तो अब आप वो डिश खा सकते हैं, उस फ्रेंड से मिल सकते हैं या फिर वो वीडियो गेम खेल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।